काश्मीर युवा आदान प्रदान कार्यक्रमाचा जो कालावधी आहे 11 तारीख ते 16 तारखेच्या दरम्यान म्हणजे 6 दिवसाचा मोठ्या पद्धतीचा हा कालावधी आहे। याच्यामध्ये विशेषतः अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवाडा, श्रीनगर, बडगाम आणि पुलवामा या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून हे तरुण मंडळांचं, स्वयंसेवी संस्थांचं काम करणारे, आपल्या गावात काम करणारे क्रियाशील तरुण या कार्यक्रमामध्ये आलेत। एकूण 130 तरुण या ठिकाणी आहेत आणि महाराष्ट्रातलेही जवळजवळ 130 तरुण या उपक्रमांमध्ये आहेत। सामान हे आहे आणि याच्यामध्ये आपण काम करतोय। याचं जे ब्रीद वाक्य आहे गृह मंत्रालयाने ठरवलंय ते आहे वतन को जानो। भारत देश सुंदर आहे, सुजलाम सुफलाम आहे आणि इतका सुंदर देश जो आहे तर काश्मीरच्या मुलांनी पाहिल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये परिवर्तन आपोआप होईल आणि त्यांचे विचार बदलतील आणि भारताविषयीचं प्रेम, आत्मीयता, सहिष्णुता जी आहे ती अधिक वृद्धिंगत होईल असं या निमित्ताने वाटतंय। मला वाटतं की असं जर झालं तर तरुणांना जे वेगळ्या पद्धतीने माहिती सांगितली जाते ती कमी होऊन तरुण आपल्या देशाविषयी प्रेम करायला लागतील। हा दृष्टिकोन घेऊन या गृह मंत्रालयाने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलंय। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मुझे लगा कि कोई हमारे पास है जो ऐसा कर सकता है। यहाँ सब उपस्थित अतिथि और सबसे सम्मानीय जो युवा कश्मीर से यहाँ आए हैं उनका मुझे बहुत खुशी है कि इस फंक्शन में मुझे मानखेड़कर साहब ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मैं नेहरू युवा केंद्र के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हम जब स्टूडेंट थे
तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी रूम थी, वहाँ नेहरू युवा केंद्र के कुछ कार्यकर्ता बैठते थे और युवक को जोड़ने का काम करते थे। अब मुझे उस वक्त के कुछ युवा लोगों का काम अभी भी मुझे याद है, और इसका इतना बड़ा इसका विस्तार हुआ है ये मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे एक बात की तो यहाँ गुजारिश करना जरूरी है, नेहरू जी का योगदान क्या है। आजकल बहुत बातें होती है, लेकिन उस वक्त जब देश की स्वतंत्रता हुई, उस वक्त आप देखें तो विकास तो नहीं हो रहा था। क्यों विकास नहीं हो रहा था? वहां देखिए, आप देखेंगे तो पहली बात ये होगी 50% जो महिला है उनको शिक्षा में लाया गया नहीं था, और उससे तो 50% तो एक बाजू को हो गई। वहां भी शिक्षा में भी ऐसे कुछ लोग थे जो कुछ लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी। ऐसे सिचुएशन में सर्वसमावेशकता, आजकल हम सोशल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। नेहरू जी उस वक्त सोशल इंक्लूजन के वर्ड बिना यूज किया उन्होंने सोशल इंक्लूजन कर दिया है। वो नेहरू युवा मंच हो और सबको इस प्रवाह में लाने का कोशिश नेहरू जी ने किया। नेहरू जी का और एक बड़ा योगदान है, वो बड़ा योगदान है कि इस देश में डेमोक्रेसी आज जो आप डेमोक्रेसी देख रहे हैं, उसके लिए हम सबसे ज्यादा धन्यवाद डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी को देना चाहते, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तख्त या पेड़ जिसको कहते हैं, यूं ही ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोले में, तख्त की शाख को तबीयत से हिलाना होगा। क्या खूब कहा है, देखो तख्त ये नहीं कहा है कि हिलाना होगा, तबीयत से। ये इंपॉर्टेंट है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। ऐसे नहीं कहते कि जरा पत्थर तो उछालो यारो, तबीयत से। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के जरिए वो तबीयत हमें आपको बनानी है। तो यूं ही ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोले में, तख्त की शाख को तबीयत से हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरे को बुरा कहने से, खुद कैसे का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद कैसे का दिया खुद ही जलाना होगा। ये दिया आपके मेरे जिंदगी में जले, जलता रहे, मुझे अपनी राह दिखाए। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आप में अच्छा मुसाफिर हो, ये मतलब कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसको मैंने टच नहीं किया है, उनकी गलियों में नहीं घुमा हूं। अनंतनाग का वो हेवन सिनेमा, मैं उम्मीद करता रहा कि आज चलेगा, कल चलेगा, अब तो चलेगा, लेकिन चल नहीं पाया मेरे रहते। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम, जिसमें हम लोग फुटबॉल खेला करते थे और नौजवान वहां के साथ फुटबॉल खेला करते थे, और वो सबसे अच्छी यादें हमारा और सेक्रेटेरिएट जिसमें मैं लगातार रहा हूँ, और वहां के जो मालिक, उनके बारे में मैं अभी याद करता हूँ, भी मेरी आंखें नम हो जाती है।
मेरे भाइयों ने बताया अरे क्या ये जो चावल खाए जा रहे हैं, खाइए ना, 36 प्रकार का डिश होता है। वो बकरे का मीट का हर अंग का अलग अलग इतना जबरदस्त होता है, वो कहीं नहीं खाया जाता। ये सब ताकत हमने कश्मीर में देखा। बहुत पुनः मैं एनवाईके को, मैडम और सब कोई इन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रोटरी क्लब यहाँ पर हाजिर है और बाकी सब जितने भी महिलाएं, बच्चे, जवान सब कोई है। बहुत समय, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये लगातार 6 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग एक दिन में समेटते हैं। तो समेटने में थोड़ा सा कुछ नीच, छोटा बड़ा सब कुछ हो सकता है, इसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। लेकिन जो कार्यक्रम चल रहा है उसके साथ एंजॉय करिए। हमारे सारे अधिकारियों को भी जिन्होंने एनवाईके के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है, मैं तहे से धन्यवाद देता हूँ। वीरेंद्र साहब बहुत अच्छी तरह से ये कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं सब संजोग मिला दूंगा, सब कुछ जोड़ दूंगा, सब अच्छा करूंगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा समझो अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं।
पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझी से मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, तुझी से मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है हमको अब।
कि लंबी जिंदगी की ख्वाहिश कर रहे हैं। किस हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, किसको जिंदा रहना चाहिए? तब एक जाट से युवक कि जिस खेत को हम जोतते हैं, जिस जमीन को हम जोतते हैं, जहां हम बुआई करते हैं, जहां फसल लगाते हैं और उसे काटते हैं और उसे खाते हैं, वही हमारी भारत माता है, वही हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा तुमने अपनी भारत माता को नहीं पहचाना। तब दूसरा खड़ा होता है और दूसरा कहता है भारत माता केवल वही खेत और खलिहान नहीं है, बल्कि यहाँ के पठार पहाड़, यहाँ के फैले हुए मैदान, समंदर, सभी भारत माता है। उन्होंने कहा तुमने भी भारत माता की सही पहचान नहीं की। उनकी पुस्तक जो, उनकी किताब जो उन्होंने अहमदनगर किले में कैद होने के दरमियान लिखी, उन्हें कैद कर दिया गया था 1942 के आंदोलन में। तमाम आजादी के लड़ाई करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे आजादी के मतवाले दीवानों को कैद कर दिया गया था। महात्मा गांधी को आवाज और बाकी लोगों को अहमदनगर लगातार 2 साल में ये पुस्तक, ये किताब भारत की खोज लिखी और इसीलिए उन्होंने ये वाक्य माना है। किसके जय जयकार करना है? भारत माता क्या है? दुनिया की नजर में भारत माता क्या है? हिंदुस्तान क्या है? कभी तुमने सोचा? तो ये जो 2 निर्णय, 2 लोगों ने 2 बातें जो बताई कि भारत माता उनका वो खेत है जहां वो फसल उपजाते हैं, जिस फसल को काटते हैं, खाते हैं, वही भारत माता है। दूसरे ने बताया कि पठार पहाड़, समंदर, नदियां, झील, नाले, फैले हुए मैदान, यही भारत माता है। उन्होंने दोनों को कहा कि तुमने भारत की खोज नहीं की है। दरअसल भारत है क्या? भीड़ से आवाज आई कि दरअसल भारत है क्या? उनका जवाब बड़ा सुंदर। भारत किसी खेत, खलिहान, पठार, पहाड़, समंदर या फैले हुए मैदानों का नाम नहीं है। वो तो केवल भौगोलिक व्याख्या है, वो केवल भौगोलिक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। भारत माता अगर वो भौगोलिक एक्सप्रेशन होती, भौगोलिक व्याख्या होती, भौगोलिक मानचित्र होता, तब तो चांद भी किसी का देश होता, सूरज भी किसी का देश होता, मंगल ग्रह, बुध ग्रह सभी किसी का देश होता। कोई भी देश देश इसलिए नहीं बनता कि वहां पे पठार, पहाड़, समंदर, खेत, खलिहान है। कोई भी देश देश इसलिए बनता है कि वहां लोग रहते हैं। कोई भी वतन वतन इसलिए बनता है, कोई भी कौम कौम इसलिए बनाता है कि वहां के लोग उस कौम को बनाते हैं। भारत माता के मानी है कि वो करोड़ों करोड़ लोग जो सदियों से इस मुल्क में रहते आए हैं, वो है भारत माता, वो है हिंदुस्तान। अगर तुमने ये जानकारी कर ली, ये खोज कर ली, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करोगे, एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, एक दूसरे की सहायता नहीं करोगे, क्योंकि तब तुम्हें ये पता चलता है कि अगर हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो हम भारत माता का, हिंदुस्तान का एहतराम करते हैं। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं।
हम एक दूसरे को सलाम करते हैं तो हिंदुस्तान को सलाम करते हैं। हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हिंदुस्तान का साथ देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो हिंदुस्तान का साथ मिलकर चलते हैं। हिंदुस्तान किसी जगह का नाम नहीं है, किसी भौगोलिक त्रिखंड का नाम नहीं है। हिंदुस्तान यहाँ के रहने वाले लोगों का नाम है। और अगर ये एहसास हर एक भारतीय को हो जाए, हर एक हिंदुस्तानी को हो जाए, तो हिंदुस्तान को तरक्की से आगे बढ़ने से, हिंदुस्तान के लोगों को तरक्की से आगे हो सकता है। जब प्यार होगा, जब सहयोग होगा, जब सब तरफ से एक दूसरे की इमदाद होगी, तो तरक्की तो तय है। और इसलिए मैं आप सब तमाम लोगों को ये कहता हूं कि भारत माता को अगर पूजना है, पहचानना है, तो लोगों में पहचान। अगर लोगों में नहीं पहचान सके, अगर हिंदुस्तान को पहचानना है तो लोगों में पहचान। अगर कश्मीर को पहचानना है तो लोगों में पहचान। अगर लोगों को नहीं पहचान सके, लोगों का सहयोग नहीं कर सके, लोगों से प्यार नहीं कर सके, तो बाकी का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। और इसलिए दिन भर साइकिल चलाता रहा, रात भर रनिंग करता रहा, रात भर स्विमिंग करता रहा समुद्र में, नदियों में, और फिर फ्रांस के आयरन मैन की स्पर्धा में भाग लिया। और पहली बार में, केवल 3 महीने की प्रैक्टिस से पहली बार में मैं आयरन मैन बन गया। इसका 4 किलोमीटर की तैराकी होती है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है, और 42 किलोमीटर दौड़ना होता है 16 घंटे के अंदर, जो मैंने 14 घंटे में किया। मैंने सोचा कि अब तक मैं पहला सरकारी मुलाजिम था, इंक्लूडिंग डिफेंस, पुलिस, जिसने कि आयरन मैन और अल्ट्रा मैन किया। अब कुछ ऐसा किया जाए जो हिंदुस्तान में पहला। और तब मैंने पिछले साल 2019 में मैंने रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका किया, जिसमें कि 1500 किलोमीटर साइकिल चलानी थी 92 घंटे के अंदर, 92 आवर्स के अंदर, जिसमें 900 किलोमीटर डेजर्ट था, मरुभूमि था। क्या कहते हैं मरुभूमि को? डेजर्ट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान था। 900 किलोमीटर रेगिस्तान, जिसका कि टेम्परेचर, तापमान 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि रॉकी माउंटेन्स में था। और उसकी ग्रेजुअल ऊंचाई, डायरेक्ट बेस, ग्रेजुअल ऊंचाई ऊपर नीचे करते हुए 56,000 फीट थी, जो एवरेस्ट से 2 गुनी है। एवरेस्ट डायरेक्ट ऊंची है ना, ये ऊपर नीचे करते। उतनी ऊंचाई तक साइकिल पर बैठकर मैंने साइकिलिंग की, और पूरी दुनिया ओपन कैटेगरी 18 से 50 के ग्रुप में मैं चौथा नंबर था। संदेश देना
मकसद देना चाह रहा हूं। यही जो आपकी जुस्तजू है, उसमें मैं यही एक हौसला देना चाह रहा हूं कि कोई भी दूरी बड़ी नहीं, केवल आपकी सोच वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी नजर से अपनी बात खत्म करूंगा। कि मुकाबला नहीं मिला किसी और से, जिद और जद्दोजहद से हुई खुद से खुददार, हसरते कोई नहीं, न कम है मुझको खार की, न चाहते सल्तनत है तरबियत सुना की, न चाहते तरबियत, न चाहते सल्तनत है तरबियत सुना की, खुदी का अलविदा, न जंग आका की, न तीर न तलवार की, न तख्त न हथियार की, न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है, ठान न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है, ठान ली तो ठान ली, परवाह नहीं तूफान की, उरूज और जवाल है, फैसला कमाल है, फासला कोई नहीं, हौसला नहीं। अंगारों को पूरा हक है जलने और जलाने का, देखो देना पूनम के पखवाड़े में। अंगारों को पूरा हक है जलने और जलाने का, बेशक आग लगाओ या अमावस के अंधारे में, देखो आग लगा मत देना पूनम के पखवाड़े। वैसे मैंने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारी नज़्म लिखी है, बहुत सारे मुद्दों पर, लेकिन इस बात के लिए इतना ही। आपका हौसला और आपका जोश बना रहे और हिंदुस्तान और कश्मीरियत के प्रति, हिंदुस्तानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत के प्रति आपका भरोसा बना रहे, और तब प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक कश्मीरी, प्रत्येक जहाँ भी जिस समाज का जिस जगह का भी व्यक्ति है, उस देश को, इस राष्ट्र को, इस वतन को, इस गांव को, इस मुल्क को बहुत आगे हम लेकर जा सकते हैं और सब लोग खुशहाल रह सकते हैं, सब लोग खुलूस